एक प्रसंग कल की कथा में चल रहा था। रहनी एक बहन है और उसका भाई है रहू, जो पिंडदान करने के लिए गया है गया जी में। और रहनी के 2 बच्चे हैं और बहन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे मायके में इतने लोगों का भोजन बन रहा है। ये प्रसन्नता, ये आनंदता, रहनी को प्रसन्नता है कि मेरे मायके वाले इतने लोगों को भोजन करा रहे हैं, इतने सारे लोग भोजन करने आ रहे हैं। रहनी की प्रसन्नता, ये आनंदता। मायके का जब नाम आता है ना, तो प्रत्येक बेटी के चेहरे पर प्रसन्नता आती है। उसको कोई मुस्कुराने का कोई शुल्क नहीं है, परंतु उसके मायके का नाम आया और वो प्रसन्न हो। शिव कथा करेगा शंकर की उतार का। रहनी बड़ी खुश हुई है कि ननंद आज बड़ी आनंदित हुई है कि मेरे मायके में वो भी इतने सारे ब्राह्मण परिवार का भोजन होने जा रहा है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो, इससे ज्यादा प्रसन्नता और क्या हो सकती है। जब मायके का इतना सारा ठाट, इतने सारे लोग जब भोजन करते देखेंगे तो मायके वाले तो वैसे प्रसन्न हो जाते। अब रहनी अपने बच्चों को छोड़कर मायके में चली गई और बच्चे कह रहे हैं मां भूख लगेगी, 2 दिन जलवृष्टि होने से तू लकड़ी नहीं ला सकी, तो बेच कर तू भोजन हमको नहीं लाकर दे सकी। माँ कहती है मैं नाना के घर जा रही हूँ, तो नाना का जो श्राद्ध है, उस श्राद्ध का जो भोजन मिलेगा तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी मामी तुम्हारे लिए भोजन अवश्य। कल कथा में कहा था, आप सभी लोगों को स्मरण होगा, एक भांजा भांजी को भोजन करा देने पर 1000 ब्राह्मण के भोजन का फल प्राप्त हो जाता है। ये कल की कथा में वर्णन किया। अब रहनी वहां पहुंच गई। क्या जाकर देखा रहनी ने कि चारों तरफ वहां सुख ही सुख है, चारों तरफ वहां पर आनंद ही आनंद है। अब रहनी ने जैसे ही पांव रखा, भाभी ने रहनी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर भाभी रहनी को सीधे रसोई घर में ले गई। और रहनी, सुनो, आपके माता पिता का श्राद्ध है, अगर बेटी भोजन बनाएगी तो माता पिता के श्राद्ध में माता पिता उसको प्रेम से ग्रहण करेंगे, लेंगे। बहुत समझने वाली बात है श्राद्ध पक्ष की। एक निवेदन आप सबसे करना चाहेंगे कि इसको जरा समझिए, इसको जरा जानना कि आप अपने घर में अगर नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हो, भोजन बना रहे हो तो ठीक है, पर मायके में जाकर श्राद्ध का भोजन अगर बेटियां बना रही हैं, ससुराल से गई मायके और मायके में जाकर अगर बेटियां भोजन बना रही हैं, तो वो श्रेष्ठ नहीं। मायके में जो भाभी हैं, भियां हैं, परिवार है, कुटुंब है, वो भोजन का निर्माण करे तो उसमें सुख का अनुभव होगा। पर भाभी ने कहा दीदी भोजन आपको बनाना है क्योंकि आपके माता पिता का श्राद्ध है, तो माता पिता प्रसन्न होंगे, माता पिता को आनंद की अनुभूति होगी, माता पिता आनंद में होंगे। रहनी ने कहा ठीक है, अगर मेरे माता पिता मेरे हाथ का भोजन करना चाहते हैं तो मुझे बनाने में क्या दिक्कत है, बना देते। रहनी ने भोजन बनाया, इंतजार कर रही है बेटी इंतजार कर रही है कि ब्राह्मण आएंगे, मैं भोजन परोसूंगी। और ब्राह्मण आए तो मैं भोजन परोसूं, इसका इंतजार बेटी को हो रहा था। पर रहनी ने देखा ना कोई ब्राह्मण आया, ना कोई संत आया, ना कोई सदगुरु आया, ना कोई वहां भोजन करने के लिए पहुंचा। अगर वहां पर पहुंचे तो केवल भाभी के मायके वाले पहुंचे, जो सब भोजन करने के लिए लग गए। और रहनी से कहा गया कि इन सबको भोजन परोस दिया जाए। भोजन परोसा गया, सबने खाया। आखिरी में रहनी जब भोजन के लिए बैठी तो भाभी ने कहा जीजी हमारे गोत्र का श्राद्ध है, इसलिए आप इस गोत्र में भोजन मत करो। हमारे गोत्र का श्राद्ध है इसलिए आप इसमें भोजन ना करिए। रहनी को उठा दिया गया तो रहनी ने पत्तल जो लगी हुई थी उसको उठाकर कहा क्या भाभी मैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो तो इस घर के भांजा भांजी लगते हैं, क्या उनके लिए भोजन ले जा सकती हूँ? रहनी ने
जब पूछा तो भाभी ने कहा, नहीं दीदी, ये जो बचा हुआ भोजन जब एक पत्तल में लग जाता है तो हम इसको बाहर नहीं भेजते, आप रखे रहने दो। माँ रहनी रोती रोती अपने ससुराल पहुंच गई। आज फिर दिन भर माँ मायके में लगी रही तो लकड़ी लेकर नहीं आई और बच्चों का पेट नहीं भरा। बच्चे 3 दिन के भूख से बिलख रहे थे, आंख में आंसू थे। माँ भी आज रो रही थी कि जिस मायके में बेटी जाती थी कभी माँ बाप उसको भूखा नहीं आने देते थे, और भूखा तो भूखा, कभी माँ बाप उसको खाली नहीं आने देते थे, कुछ ना कुछ रखकर अवश्य भेजते थे। आज वो मायके से भूखी भी गई और कुछ भांजा भांजी के लिए भी नहीं दिया गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 जगह पर दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता। पहला, बहन बेटी को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। दूसरा, गौ माता को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। और तीसरा, संत ब्राह्मण को देने से बढ़ता है, घटता नहीं। साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने मिले संसार में, कहीं परमार्थ का काम करने का मौका मिले तो आप परमार्थ का काम करिए, कुछ अच्छा देने का प्रयास करिए। शिव महापुराण एक बात जरूर कहती है कि बेटी दो सोच समझ कर दो, गौ माता का दान दो या गौ दान दो सोच समझ कर दो, और लक्ष्मी का दान दो तो सोच समझ कर दो कि किसको दे रहे। रहनी ने विचार करा कि मेरे परिवार में मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या करूं? रो रही है, आंख से आंसू निकल रहा है, बच्चे माँ की गोद में आकर बैठ गए, माँ कुछ खाने का दे दे। माँ ने कहा एक काम करती हूँ, मैं पड़ोसी के यहाँ जाती हूँ। और रहनी पड़ोसी के यहाँ गई, पड़ोसी के यहाँ जाकर हाथ जोड़कर कहा, हाथ जोड़कर, मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या थोड़ा सा भोजन मिल सकता है? बहुत समझने की कथा है श्राद्ध की। खाए हुए व्यक्ति को खूब खिला दो, तुम्हारी तारीफ नहीं करेगा। भूखे व्यक्ति को खिलाओगे तो वो 4 जगह जाकर कहेगा कि साहब हम वहां गए थे, उनने हमको खिलाया था, खिलाया। रहनी पड़ोसी के यहाँ गई, कुछ भोजन हो तो दे दो। पड़ोसी ने कहा कि भोजन तो था पर अब भी हमने गाय माता को दे दिया, अब भोजन बचा। रानी रो रही, रानी की आंख में जल गई और रानी रोती रोती आंखों में जल भरी हुई घर पहुंच गई। बच्चे बिलख पड़े, मां भूख लगी। बच्चे बिलख रहे थे। भाई रहू गया जी ने जो पिंडदान कर रहा था, जैसे ही पिंड बनाए, पिंड सारे के साले जितने थे वो काले पड़ गए। उसमें काली तिल भी नहीं डाली तो भी काले पड़ गए। पिंडदान करा, पंडित जी से पूछा ब्राह्मण देवता, मैंने पिंडदान करा पर ये पिंड जो बनाए गए हैं ये सारे के सारे काले पड़ गए हैं, इन पिंड का काला पड़ना क्या कारण? ये पिंड काले क्यों पड़ गए? क्या कारण है कि पिंड काले हो गए? ब्राह्मण देवता ने कहा कि जब घर में सब ब्राह्मण भोजन कर रहे हो, सब परिवार के लोग भोजन कर रहे हो और घर के भांजा भांजी के नैनों में भूख के कारण जल होता है, तब ये पिंड काले पड़ जाते हैं, तब ये पिंड काले पड़। हमको लगता है आपके भांजा भांजी भूख से बिलख रहे हैं। रहू ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। रहू बोले ये नहीं हो सकता, मैं अपनी धर्मपत्नी को कहकर आया हूं कि अगर ब्राह्मण भोजन करने ना आए तो मेरी बहन को भोजन करने बुलाना, भांजा भांजी को भोजन करने बुलाना। तो ये हो नहीं सकता कि भांजा भांजी भूखे हों। आप पता करना, पिंड काला चरी पड़ता है जब भांजा भांजी भोजन नहीं करे हों और भूख कर आपके घर में ब्राह्मण भोजन करने आए हैं। और अगर घर में बहन बेटियां हैं, भांजा भांजी हैं, तो इंतजार मत करना कि ब्राह्मण उठेंगे इसके बाद हम भांजा भांजी को भोजन देंगे। आप तो ब्राह्मण के साथ भांजा भांजी को भी भोजन करने बिठा सकते हो या पहले भी जिमा सकते हो, उसमें कोई दोष, उसमें कोई दोष नहीं। आपके भांजा भांजी अगर भोजन करे तो उसमें दोष नहीं, आप जिमाओ। यहाँ पर भांजा भांजी बुलाते नहीं बुलाते? बोलो तो शरीर अशोक नगर वाले बुलाते हैं, नहीं बुलाते? और खुद ही खा जाते हैं कि बुलाते बुलाते? हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। और जिसके यहाँ भांजा भांजी को नहीं बुलाए तो कल पत्र में लिख के भेज देना, मैं नाम यहाँ से बोल दूँगा, ठीक है? ये ऐसे मामा भी हैं। रहनी के बच्चे भूखे बिलख रहे, रहू को रहा नहीं गया, गया जी का पिंड कर रहू सीधे घर पहुंचा। घर में जाकर पत्नी से पूछा क्यों? मेरी बहन आई थी। हाँ, ना मानो तो पूछ लो सभी से बहन आई थी कि नहीं आई थी? सबने कह दिया आई थी, रहनी आई थी। हाँ, इसको लगा कि रहनी आई थी तो बच्चे भी आए होंगे, इसने नहीं पूछा। घर गया बहन को, दीदी
ओ दीदी, हाँ भैया, वीरा क्या हो गया? दीदी, जिस दिन मैं पिंडदान करने के लिए गया था, जिस दिन मैंने पिंड दिया, उस दिन तेरे बच्चे क्या भूखे थे बहन? क्या तेरे बच्चे भूखे थे? रहनी भाई के गले लगकर रो पड़ी, भैया केवल बच्चे ही नहीं, तेरी बहन भी तेरे दरवाजे से भूखी आई, आंखों में जल गया। तो चिंता मत कर बहन, मेरे माता पिता और इन भांजा भांजी के नाना नानी का श्राद्ध अब इस घर में करना। मैं विश्वास से कहता हूं बहन कि पितृदेव कृपा जरूर करेंगे। कर भैया, भोजन होता तो मैं अपने बच्चों को ना करा देती, तू क्यों चिंता करता? कल मैं भोजन भेजूंगा, तू श्राद्ध की तैयारी कर। तैयारी श्राद्ध की? भाई ने बैलगाड़ी में सामान भरवाया, भेजने लगे। जैसे बैलगाड़ी में सामान भरकर भेजा, पत्नी ने पूछ लिया इतना सारा आटा चावल शक्कर घी कहां जा रहा है? पति ने कह दिया सारा की सारा मायके वालों को थोड़ा सा घाटा लग गया तुम्हारे, तो उनके यहां भेजा जा रहा है। अब मायके वालों का कहकर वो सामान सारा की सारा भेज दिया बहन के घर में। बहन के घर में सामग्री तो पहुंच गई, पिंड की श्राद्ध की तैयारी हो गई, भोजन करने के लिए ब्राह्मण संत साधु भी आ गए, भोजन किया। जब आखिरी का दिन था, अमावस्या का दिन, आर्यमा स्वामी जब पितरों को लेने के लिए आए, आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि पितरों के देवता आर्यमा जो कौए पर बैठते हैं और कौए पर बैठकर 16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते, इनको लेकर उस दिन वापिस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितृलोक छोड़कर चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहते, भ्रमण करते रहते। और जब अमावस्या का दिन होता है, श्राद्ध पूरा हो रहा है, अमावस्या का दिन है, शाम का समय, जो जैसे अशोकनगर है, गुना है, शिवपुरी है, सीहोर है, भोपाल है, या आसपास के जितने गांव हैं, शहर हैं, इनके पास में जो नदी होती है, जो तालाब होता है, जो कुआं होता है, जो बावड़ी होती है, सारे पितर एकम से लेकर अमावस्या तक जितने भी पितर होते हैं, चाहे जिसके घर के हों, प्रत्येक घर के पितर नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं के पास इकट्ठे होते हैं, क्योंकि पितर 16 दिन भोजन ग्रहण करने के बाद अमावस्या के दिन पानी पीने के लिए गांव की बावड़ी, तालाब, कुआं, नदी पर जाते हैं और वहां पानी का आचमन कर हाथ में जल लेते हैं। आर्यमा स्वामी कहते हैं कि जिसने आपको भोजन कराया है, जिसने आपको आमंत्रित करा है, जिसने आपको बुलाकर सम्मान दिया है, आप अपने पुण्य उनके खाते में दीजिए। तो पितर हाथ में जल लेकर उनका नाम लेकर कि मेरे मंझले बेटे ने, कि मेरे बड़े बेटे ने, कि मेरे छोटे बेटे ने, कि मेरे चौथे बेटे ने, कि मेरी बेटी ने, कि मेरे उसने भोजन कराया, उनका नाम लेकर पितर जल छोड़ देते हैं। तो साल भर उसके यहाँ भंडार भरा रहता है और वो उन्नति की ओर बढ़ता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में नियम है कि 16 श्राद्ध के 16 दिन पूरे हो और अमावस्या का दिन हो, आपने ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, आपने पिंडदान करा ना करा, आपने तर्पण करा कि ना करा, आपने किसी को एक अंश भी किसी को दिया कि नहीं दिया, आपने गाय को रोटी दी कि नहीं दी, आपने कौवे को कागल दिया कि नहीं दिया, आपने श्वान को भोजन दिया कि नहीं दिया, पर एक काम जरूर करो कि अमावस्या के दिन शाम के समय तुम्हारे नगर में, मोहल्ले में, गांव में, खेड़े में जो नदी हो या तालाब हो या बावड़ी हो या कुआं हो, कोई भी एक जगह पर जाकर एक घी का दीप अवश्य लगाना चाहिए अपने पूर्वजों के नाम से। तो पूर्वजों को वो जो दिया की रोशनी होती है ना, वो दिए की रोशनी को पाकर पितर पूरी रात्रि भर भ्रमण, इसलिए कहते हैं ना दूसरे दिन देवी जी बैठने वाली रहती है, इसलिए कहते हैं अमावस्या की रात्रि बड़ी भारी होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि पितर सब इस मृत्यु लोक से चंद्रलोक होते हुए पितृलोक जाते हैं। तो दिया जलाता है, उसके पूर्वजों को प्रकाश, रोशनी और राह मिलती है। तो उसकी जिंदगी में कितनी भी उलझन चल रही होती है, कितना भी काम अटक रहा होता है, कोर्ट में केस भी चल रहा होता है, या कितनी बड़ी बीमारी हो रही होती है, अगर वो अमावस्या के दिन शाम के समय दिया लगा देता है नदी के घाट पर या तालाब या बावड़ी या कुएं के घाट पर, तो उसकी जिंदगी में जितनी अटकलें आती हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं और रास्ता मिल जाता है। इसलिए अमावस्या के दिन का महत्व है। लगाइए आप श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन शाम के समय दिया नदी, तालाब, बावड़ी या कुआं कहीं भी एक जगह पर जाकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर सिर पे माताओं से निवेदन है पल्लू रखकर, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। और पुरुष वर्ग अगर साथ में जा रहे हो तो धोख लगाकर प्रणाम कर झोली पसार कर प्रणाम करना कि मेरे पितर, जब दिया लगाओ तो झोली पसार कर प्रणाम करो, मेरे पितर मेरे घर में खूब भंडार भर कर जाना, ऐसी कृपा करना और उनको कहकर जाइए। आज रहनी के साथ में वही हुआ, भोजन का सामान आ गया, ब्राह्मण भोजन कर लिए, संत भोजन कर लिए, साधु भोजन कर लिए। अब आइए अमावस्या, अमावस्या के दिन सब पितर इकट्ठे हुए, सबसे
से छा गया, आपको श्राद्ध पक्ष में अच्छे से भोजन तो मिला? आर्यमा स्वामी सबसे पूछते हैं, सबको भोजन तो मिला? सबसे सबने हाथ ऊंचे कर कहा, आर्यमा स्वामी हम पितरों को अपने अपने घर में भरपेट भोजन मिला, पर रहनी के माता पिता की आंख से आंसू बह रहे थे। रहनी कि माता पिता की आंख से आंसू बह रहे हैं। रहनी के माता पिता रो रहे थे तो पूछा, पितरों के स्वामी आर्यमा ने, क्या बात है, आप रो रहे हो? आपकी आंख में से आंसू गिर रहे हैं? क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? इसलिए रो रहे हो? रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे बेटे के घर गई थी भोजन करने के लिए, पर वहां तो मायके वाले जिम रहे थे तो भोजन नहीं मिला। पंचमी का श्राद्ध था हमारा, हम गए थे, भोजन नहीं मिला। तो श्राद्ध पक्ष में पितरों को छोड़ा जाता है, भोजन मिला तो ठीक है, नहीं मिला पितर चले जाते। चंद्रलोक से पितृलोक के बीच में एक पितृलोक का सीढ़ी पड़ती है, जीना, सड़ा सीढ़ी, जिससे पितर चढ़ के पितृलोक जाते हैं। उस सीढ़ी पर कौन रुकता है? उस सीढ़ी पर पितृलोक में जाते समय कौन रुकता है? तर्पण शिव महापुराण की कथा कर रही है, पंचमी का श्राद्ध था, पितर आए, पर आपके यहां पर उनको भोजन नहीं मिला। वो पंचमी के दिन का श्राद्ध नहीं जीम पाए, चले गए। पितृलोक की सीढ़ी पर जाकर बैठ जाते हैं। अंदर जो पितर जाते हैं, वो पितर जब अंदर जाते हैं, जाने के बाद बात करते करते जाते हैं कि हमारे बेटे ने हमको खीर खिलाई, हमको पूड़ी खिलाई, और उनके मुख से जो राल टपकती है, तो जो पितर भूखे रह जाते हैं वो पूरा साल उनकी राल को चाटते हैं और बद्दुआ देते हैं कि हमारे बेटे 5-5, 4-4, 3-3, 2-2 इतने बेटे और हमको भूखा छोड़ दिया। तो वो बद्दुआ देते हैं, जिसके कारण बस पितृदोष होता है। और फिर ब्राह्मण देवता कहते हैं कि ये पितृदोष हो गया। पितृदोष क्यों हुआ? क्योंकि वो भूखे रहे। इसीलिए तो ये तर्पण शिव महापुराण की कथा के बाद जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं, पर आपके पूर्वजों के लिए, आपके पितरों के लिए, आपके आहूतों के लिए, आपके वासुकों के लिए, जो अधोगति में मर गए उनके लिए। और आपसे कहेंगे कि 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के पितरों के स्थान का स्मरण कर कर, या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दो, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। तुम रो रहे हो? हाँ, मेरे बेटों ने भोजन नहीं कराया मुझको। मेरा बेटा चले गया था गया का पिंड करने के लिए, बहू को कह गया था कि भोजन करा देना, पर भोजन नहीं मिला मुझको। फिर हमारी तिथि निकल गई। मेरा बेटा आया, बहन के घर, बेटी के घर में उसने भोजन बनवाया, तो हमारे निमित्तार्थ भोजन कराया। तो रो क्यों रहे हो? तुम्हें अमावस्या के दिन भोजन तो मिला ना, तुम्हें रोने का जरूरत क्या है? क्यों रो रहे हो? पितर कह रहे हैं, रो इसलिए रहे हैं कि बेटी के घर का खाया है। अगर शास्त्र कहता है कि बेटी के यहाँ का खा लो तो बैकुंठ निवास नहीं मिलता, तो हमें क्या निवास मिलेगा? शिव महापुराण की एक बात अच्छे से सुन लेना, अगर बेटी कमा रही है, बेटी समझदार है, आपने बेटी को अपने पांव पर खड़ा करा है, और बेटी में विद्वत्ता है, और बेटी अगर कमा रही है, समझदार है, उसको कमाने के लायक तुमने बना दिया, या बेटी का घर तुमने अच्छा ढूंढा, जमाई अच्छा ढूंढा, लड़का अच्छा ढूंढा जो बेटी को स्नेह वश रखता है, तो ऐसी बेटी के घर का खा भी लोगे तो नरक नहीं जाओगे। बेटी प्रसन्नता में खिलाती, बेटी प्रसन्नता में खिलाती है। जब माँ बाप दुखी होते हैं, बेटा नहीं संभालता, बहुएं नहीं संभालती, तो बेटी जब सामने आती है तो ये सोचकर नहीं आती कि मेरे ये सोचकर आती है कि कोई जीव की अगर मैं गति सुधार दूं तो इससे बढ़कर और क्या है। बेटी के घर का भोजन, हाँ मैंने किया है, तो मैं पितृलोक में कैसे, किसको मुंह दिखाऊंगी? मैं पितृलोक में कैसे जाऊंगी? कहा, आर्यमा स्वामी ने, घबराओ मती, तुम्हारी बेटी के घर में तुमने भोजन किया है, और बेटी के घर में भोजन किया तो वो भोजन तुम्हारे बेटे ने ही भेजा था, बस धर्मपत्नी को नहीं बताया था, पहुंचा तो था, चिंता ना करिए। बेटी के घर में श्राद्ध हुआ है तो भांजा भांजी ने
नाना नानी का श्राद्ध करा है। सनातन हिंदू धर्म में जब गया जी में पिंड देने जाते हो, तर्पण करने जाते हो, पिंडदान करने जाते हो, तिलांजलि करने जाते हो, तो आज भी सनातन हिंदू धर्म में माता पिता के नाम के साथ में दादा दादी के नाम के साथ में पूछा जाता है नाना नानी का नाम। बोलो सही है कि गलत है? नाना नानी का नाम बोलिए, पर नाना नानी का नाम बोलिए, वहां बुलाया जाता है। नाना नानी के घर का भी अगर भांजा भांजी अगर कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष मिलेगा अवश्य। तो क्या हमें भोजन मिला है? हाँ, हम आशीर्वाद दे दें? रुको, रहनी शाम के समय दिया लगाने आई थी उसके बच्चों को लेकर। कुछ ऐसा दे देना, कुछ ऐसा दे देना कि रहनी को लकड़ी नहीं बेचना पड़े और बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़े। पित्र, मेरा एक निवेदन आपसे भी है। ठेला चलाने वाला, ऑटो चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, कबाड़ा बेचने वाला, भिक्षा मांगने वाला, एक गरीब से गरीब भी व्यक्ति एक घी का दिया अगर अमावस्या के दिन शाम के समय नदी, तालाब या बावड़ी के स्थान पर, घाट पर लगा दे श्राद्ध पक्ष में, अगली जब श्राद्ध आए तो बताना जरूर पत्र लिखकर कि पितरों ने भंडार भरा कि नहीं भरा, दिया कि नहीं दिया। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची। रहनी शाम को दिया लेकर पहुंची घाट पर, जहां पर पितर जल का प्रतीक्षा कर रहे थे, पानी पीने की तैयारी में थे और पितर पानी का आचमन कर रहे थे। आर्यमा स्वामी ने आवाज लगाई, चलिए, चलने की तैयारी करिए और अपने अपने घर के बच्चों को, जिन जिन के यहां पर भोजन करा है, उनको आशीर्वाद प्रदान करिए। चलिए। रहनी आंख में आंसू भरिए, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, विचार करना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी थी और सृष्टि की रचना करते करते ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना करी, पितर भी बनाए। पितरों का स्थान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए थे। पितरों का स्थान, ब्रह्मा जी बैठे थे और पीठ से पितरों का निर्माण कर दिया। शंकर जी ने आकर पूछा, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किन्नर बनाए, नाग बनाए, गंधर्व बनाए, सब कुछ बनाए, इन पितरों का स्थान कहां बनाऊं? तब शंकर भगवान ने कहा, जिस कैलाश पर्वत पर मैं बैठता हूं और मेरे मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान होता है, उस चंद्र का चंद्रलोक मेरा ही लोक है। उस चंद्रलोक के ऊपर पितरों का स्थान बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं पितरों का स्थान चंद्रलोक के ऊपर बनाऊंगा तो आपको कष्ट होगा भोलेनाथ, आपको कष्ट होगा। शंकर भगवान कहते हैं, सुनो ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में शिव मंदिर के अंदर, शिवालय में जो जलाधारी टांगी जाएगी, जो जलाधारी शिवालय में टांगी जाएगी, और उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां विराजमान होगी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। उस जलाधारी में मेरी 5 बेटियां रहेंगी, पर जो संसार का मनुष्य उस जलाधारी में जल डालेगा, वो जल मेरे माध्यम से पितृलोक में पहुंच जाएगा। उस जलाधारी के जल की महत्वता। कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध में ही तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया जाता है, कई लोग कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत ही तर्पण का महत्व है। अरे भाई, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, बड़े बड़े जो उपासना होती है, उसमें भी तर्पण आदि का क्रम होता है, उसमें भी पितरों का स्मरण होता है। और शिव मंदिर में जो जलाधारी बंदी होती है, उस जलाधारी में जब जल हम चढ़ाते हैं तो ऐसा कोई दिन नहीं होता कि हमारे पूर्वजों को जल नहीं मिलता। आप शंकर के मंदिर में जलाधारी में भी 1 लोटा पानी अगर चढ़ा रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों को मिलता है और इसका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता ही है, ये निश्चित है। सारी समस्या का हल। रहनी आई, रहनी ने आकर दीप अपने बच्चों से कहा, आप लगाओ दिया, दीप लगाओ। कहा, मां आप दिया नहीं लगाओगे? मां कहती है, मेरा हाथ खाली है। तो
तुम्हारे पिता नहीं। पास में शिव मंदिर था। रहनी के बच्चे दौड़कर शंकर के मंदिर में गए। शिव जी से कहा, क्या मेरी मां दिया नहीं लगा सकती? शंकर के मंदिर में शिव प्रकट होकर रहनी के पास जाकर कहते हैं, साधु के वेश में, नारी अगर सौभाग्यवती है तो भी दिया लगा सकती है और सौभाग्य नहीं तो भी लगा सकती है, पूर्वजों का उद्धार कर सकती है। पितरों के उद्धार के लिए ये नहीं देखा जाता कि ये भोजन बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो बनाएगी कि नहीं बनाएगी, वो करेगी कि नहीं। नहीं नहीं, पितरों के उद्धार के लिए आप छोटे हो, बड़े हो, मंझले हो, संजले हो, जो भी हो, शिव की कृपा पर है। देखो, रहनी ने दिया लगाया, नाना नानी ने आशीर्वाद दिया, हमको भोजन मिला है। एक छोटा सा मट्टी का मटका बेटी के हाथ में पकड़ा दिया। इस मटके में से तू जब जब शिव का नाम लेकर कुछ निकालेगी, निकलता जाएगा। बेटी ने उस मटके में से सबसे पहले घाट पर जिस मंदिर में दर्शन करा था और जो संत मिला था उसको देने के लिए कहा, हे पितृदेव, हे शिव, हे ओघड़दानी, कुछ दक्षिणा देना है। उसमें से सोने की मुद्रा निकली और बाबा को देकर विदा किया। वो मटका, मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा पर विश्वास कहता है, अमावस्या के दिन, श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या है, जो 25 तारीख को आने वाली है, उस श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन जो नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, किसी भी एक जगह पर अपने पूर्वजों का नाम लेकर शाम के समय पर दिया लगाएगा, ये मेरा विश्वास कहता है, उसके लिए कुबेर भंडारी भंडार जरूर भरेगा, पितृ भंडार जरूर भरेंगे। ये निश्चित देगा। शाम के समय लगाओ। पानी में विसर्जन नहीं करना, उस दिए को केवल घाट पर लगाना, पानी के अंदर नहीं डालना, विसर्जन नहीं, घाट पर लगाना। ऐसे मेरे ओघड़दानी रहनी को एक खंडा प्राप्त हुआ। शिव के नाम से, पितरों के नाम से उसमें स्मरण करने लगा। समय